बस फ्रेंड्स आपने ये याद रखना है कि ये कंटिन्यू जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यही है, कंटिन्यूस सीरीज से ही आएगा। कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। ये हमारा L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडी और मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय एफ। तो फ्रेंड्स बोलता है कि मीडियन ये कैसे निकालना है, ठीक है। अब बात आती है, कई बार क्या होता है कि कोई जैसे फ्रीक्वेंसी का बीच का एक एलिमेंट ही नहीं दिया होता, ठीक है, तो आपने कोई एलिमेंट निकालना होता है और मीडियन दिया होता है, तो उसको कैसे सोल्व करोगे। देखो इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है, इसके हमने x निकाल लिया जिसको हम m भी बोल देते हैं। 0 से 10 के बीच का पॉइंट, बीच के पॉइंट निकाल के वो हमने m बना लिया है। 0 से 10 के बीच का 5, 10 से 20 का 15 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये गिवन है हमारे पास 5, 25, यहाँ पे नहीं है b, ये b फाइंड करना है हमने, ठीक है। और ये हमने बना लिया है ये फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कि कैसे बनानी है, इनको ऐड करते हुए चलते हैं। सॉरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमने एफ और एम है दोनों की मल्टीपल किया, ठीक है। एफ और एम की गुणा करके लिख रहे हैं यहाँ पे, एफ और एम की गुणा करके 5, 5, 25, 15 की और 25 की गुणा 375, 25 की और बी की गुणा 25, बी 35 और 18 630, 45 की और 7 की 315 है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, एफ और एम जो इनकी मल्टीपल है आया है ना हमारे पास, इन सभी को जोड़ लेंगे हम, तो हम इनका जोड़ ही आया है हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है उसका जोड़ कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं हम एन। तो ये कितना है इसका जोड़, 55 प्लस बी, ये हो गया हमारा एन। और एफ और एम की मल्टीप्लाई की थी हमने, उसके बाद इसका जोड़ किया, ये आ गया हमारा 1345 प्लस 25 बी। अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है ये। आपको पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा एफ एम समीशन ऑफ एफ एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब हमारे पास x मीन्स मीडियन दिया हुआ है, ठीक है, तो x की जगह हम रख लेंगे 24 और समीशन ऑफ एफ एम हमने निकाला, ये कितना था हमारा 1345 प्लस 25 बी, और नीचे समीशन ऑफ एफ का जोड़, एफ टोटल कितना हमारा वो लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ से आप सोल्व कर ही सकते हो। क्या करना है, ये वाला उधर चला गया 24 के साइड, इसकी 24 के साथ गुणा की, तो ये बन गया हमारा 55 को 24 से किया 1320 और 24 को 20 से किया 24 बी इक्वल, ये ऐसे कैसे रह गया हमारे पास। अब बी वालों को एक साइड कर लेंगे और कॉन्सोनेंट को एक साइड कर लेंगे हम। 1320 माइनस 1300, ये प्लस का था इधर आके 1345 हो गया, और ये हमारा 25 भी है, ये इधर आके माइनस 24 भी हो गया। तो यहाँ 25 में 24 गया बी, और यहाँ पे इनको माइनस किया 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई बीच में से एलिमेंट मिस कर देंगे कि इसकी वैल्यू बताइए। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे क्वार्टाइल है जो ये कैसे निकलता है, ठीक है। लास्ट मैंने आपको बता दिया कि मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे Q1 की और Q3 की। Q2 को मीडियन ही कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मीडियन निकालते हैं वैसे ही क्वार्टाइल 2 निकाल लेंगे। अब हम रह गए क्या हमारे Q1 और Q3, इनको कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 की। तो इसके लिए क्या होता है, वही स्टेप 1 जो मीडियन के लिए था, इसके लिए भी वही स्टेप रहेगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या है, जब हमारे पास डाटा दिया हुआ उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। क्वार्टाइल 1 में भी और क्वार्टाइल 3 के लिए भी, दोनों के लिए फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। उसमें क्या था हमारा, उसमें था n+1/2, वो मीडियन पॉइंट था। मतलब उस मीडियन क्या करता था, डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। जो क्वार्टाइल है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 में। इसलिए हमने क्या किया, उसमें मीडियन था, मीडियन में क्या लिखा हुआ था n+1/2, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम n+1/4, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टाइल 3 की। क्वार्टाइल 3 में क्या होगा, देखो ऐसे रहेगा सेम n+1/4, क्योंकि क्वार्टाइल है जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन 3 की बात होती है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे हम, 3 × n+1/4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे भी 3 सीरीज होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल के लिए सेम रहेगा जैसे कि मीडियन में था, ठीक है। ऐसे ही डिस्क्रीट के लिए भी सेम रहेगा जो कि मीडियन में था, वही था n+1 बाय मीडियन में 2 था, यहाँ पे क्वार्टाइल में हो गया हमारा 4, डिस्क्रीट में हमारा 4, ठीक है। n+1/4 ये हो गया। और इसमें क्वार्टाइल 3 में यही रहेगा, बस क्वार्टाइल 3 है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का भी वही रहेगा। उसमें क्या था, n+1 नहीं करते थे, मीडियन किया था ना हमने, क्या किया था, सिर्फ n/2
सिर्फ यही किया था ना। तो कंटिन्यूस यहाँ पे क्वार्टाइल में क्या करेंगे, n/4 +1 नहीं करेंगे, सिर्फ n/4, ठीक है। ये वाला आइटम आ जाएगा हमारा। और क्वार्टाइल 3 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे, किसको, n/4, इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं, देखो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या था, मीडियन का आपको याद होगा, मीडियन का भी हमने किया है क्वेश्चन, उसमें था हमारा L1 + n/2 माइनस, ये कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, ठीक है ना। सिर्फ कॉन्टिन्यूस का ही फॉर्मूला अलग है, कॉन्टिन्यूस में हम n+1 नहीं करते, सिर्फ n/2 निकालते थे मीडियन के लिए, और n/4 निकाल रहे हैं हम क्वार्टाइल के लिए। मीडियन में क्या था, L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडेड डिवाइडेड बाय f, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, और मल्टीपल बाय आई होता है हमारा गैप, ठीक है। देखो इसी से सेम, इसी फॉर्मूले से हमारा क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी बनेगा। देखिए कैसे, L1 की जगह L1 रहेगा, ठीक है। ये n/2 था मीडियन में, मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता था इसलिए बाय 2 किया था, और यहाँ पे जो क्वार्टाइल है 4 पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए n/4 कर दिया। आगे माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, इसमें से भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, डिवाइडेड बाय f, इसमें भी डिवाइडेड बाय f, मल्टीप्लाई बाय i, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय i। तो यहाँ पे हमारा सेम ही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे क्वार्टाइल उसमें 4 हो जाएगा, उस मीडियन में क्या था, 3 था, सॉरी मीडियन में हमारा 2 था। देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना, आपको ध्यान याद रहेगा ही। देखिए L1 + n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय i, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखिए अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसका ही क्वार्टाइल का ही। इसमें क्या है, देखो क्वार्टाइल में हमारे पास आपको क्यूमुलेटिव इंटरवल दिया हुआ है, सॉरी क्लास इंटरवल, आपके पास क्लास इंटरवल है, तो इसमें से आपने निकाल लेना है डिफरेंस। देखिए कितने का डिफरेंस है इसमें, 5 का, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कितने का डिफरेंस है इसमें हमारा, 5 का। क्लास के बीच का डिफरेंस इसको हम आई कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारी 12, 28, 36 ऐसे करके यहाँ तक। अब आपने क्या करना, n निकालना है ना, तो n क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 200। अब हमने निकालने हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगा, देखो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट में हम 12 भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट में क्या है, 28 है ना यहाँ पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पीछे वाले दोनों, इसको भी और इससे पीछे वाला उसको भी जोड़ देंगे, 40। अब इसकी निकालनी है थर्ड क्लास की, तो इसमें देखिए क्या है, 36 भी थर्ड क्लास भी लगेगी, और इससे पहले की 2 क्लास है उनको भी ऐड कर लेंगे, 12, 28, 36, 76 हो गया। नेक्स्ट में 50 और ये सारे जोड़ लेंगे, 126 हो गए। नेक्स्ट में 25 से पहले के जितने थे फ्रीक्वेंसी उन सबको ऐड करके टोटल लिख लेंगे यहाँ पे 151। ऐसे ही लास्ट वाली सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, 200 आ गया है। वैसे भी हम टोटल किया था तब भी 200 था, और लास्ट में सारे को टोटल करते हुए लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी दिखा रही है ना, तो ये भी कितनी हो गई हमारी, 200। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब n आपको पता ही है, तो हमने क्या करना है, हमने क्वार्टाइल निकालना है ना, तो उसमें क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले n/4 निकालना होता है हमारे। तो n/4 करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा 200/4, तो कितना आ गया हमारा 50। अब ये देखना है हमें, कहाँ पे देखना है, जो 50 नंबर आया है ना, ये हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब देखो इसके बेस पे हमने यहाँ पे कई चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो देखेंगे 50 कहाँ पे आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे किस नंबर पे आ रहा है। देखो 12 नंबर तक आता है 50, 9, 40 तक 9, देखो 76 तक तो आ जाता है ना 50, 1 से 76 के बीच में आता है, तो हमने ये कर लिया, ठीक है। ये होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है, इसी लाइन में जाइए सामने, ये देखो ये वाला, तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे 36। और आपसे पूछें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडेड, मतलब इससे पहले की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव, तो इससे ऊपर वाली में चले जाइए, ये होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडेड 40, ठीक है। और क्लास इंटरवल कौन सी होगी हमारी, मीडियन क्लास, ये होगी हमारी जो इसी के सामने ही है, 20 से 25। और इनका डिफरेंस क्या हो गया, आई, वो हो गया हमारा 25 में से 20 माइनस कर लेना, कितना हो गया हमारा 5। इसी क्लास में देखो L1 क्या है हमारा, जो लोअर है दोनों में से उसको बोलेंगे L1, वो हो गया हमारा 20, और जो L2 है मतलब अपर हो गया, वो हो गया 25। हमने सिर्फ L1 पे देखना है।
L1 है हमारा 20। अब हमें सब कुछ पता चल गया है, अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला है हमारा क्वार्टाइल 1 निकालना है। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला हमारा L1 प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडेड डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। देखो L1 हमने पता कर लिया, अभी ये क्लास थी ना, इसमें L1 हो गया 20 प्लस n/4 हमने निकाला था, कितना था 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडेड ये निकाली थी हमने 40, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी उसी के सामने देखिए 36, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, डिफरेंस हमारा 5। बस अब इसको आपने सोल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.39। इसके बाद हम बात करते हैं Q2 की, क्वार्टाइल 2। वो जैसे मीडियन निकालते थे ऐसे निकालना है, ठीक है, जैसे हमने पीछे कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। वही फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडेड डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। बस इसमें वैल्यू निकालनी है। n4 निकाला था हमने, दोबारा से आपको n2 निकालनी पड़ेगी। n2 निकालने के बाद उसके बाद आपने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखना है कि ये जो n/2 आया था हमारा 100 वो कहाँ पे आए, कौन सी इसमें आ रहा है, कौन से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। उसके अकॉर्डिंग आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडेड निकालना है और फ्रीक्वेंसी देखनी है और उसके बाद क्लास देखनी है, मीडियन क्लास, इन सबको इसमें पुट करना है। अब आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल 2 तो हमारा फाइंड हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टाइल 3 की। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। बस देखिए क्या था, वही रहेगा सेम जैसे क्वार्टाइल का था हमारा n/4, लेकिन ये 3 है ना, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीपल कर दिया इसको। देखो अब L1 प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडेड डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। पहले आपने क्या निकालना है, 3n/4 निकाल लेना है। उसके हिसाब से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखना है कि कौन सी क्लास बनेगी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडेड बनेगी और कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। 3n/4 हमारा 150 है। अब देखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके कि 150 कहाँ पर लाई करता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ पर 150 आता है उसके सामने वाली क्लास को हम मीडियन क्लास मान लेंगे, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी मान लेंगे और उससे ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली है ना जो, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडेड मान लेंगे। कर लेंगे हम पुट वैल्यू। तो हमारी लोअर क्लास आ गई थी हमारी 30 से 35, तो L1 है हमारा 30 प्लस 3n/4 हमने अभी निकाला था, यहाँ पे कितने हैं 150 माइनस 126, ये थी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडेड। देखो 150 से, ये देखो 150 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है ना 151 में। इससे पहले वाली क्लास देखनी थी, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडेड। तो ये हमारा 126 है, तो माइनस 126 कर लिया, डिवाइडेड बाई 25 हमारा फ्रीक्वेंसी। देखियो हमारे ये आया था ना 150 के सामने देखियो कौन सी है, ये रही 150 इसमें आते हैं, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 25, तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, होगी 25 मल्टीप्लाई बाई 5, क्लास का डिफरेंस है जो है हमारा 5। बस अब इसको सोल्व करना आपने, आपका आंसर आ जाएगा 34.8। आगे हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। देखिए मोड को आप ऐसे भी याद कर सकते हो फैशन से रिलेट करके। देखिए पहले इसमें मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें आपको दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 3 2 1 3, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाएगा मोड। मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार है, जो मैक्सिमम है, ठीक है ना। इनमें अब देखिए इसमें क्या है, जो 3 है ना वो सबसे ज़्यादा बार है। देखो 1 भी 3 बार है, ठीक है, 2 है जो ये भी 3 बार है, लेकिन 3 नंबर है जो 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर है इनमें 3, तो वही हो गया हमारा मोड। अब मोड को ऐसे कर सकते हो किस चीज़ का फैशन चल रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसका ज़्यादा फैशन है ना तो वही, तो उसी के तो नंबर ज़्यादा होंगे ना। तो ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हो। आगे हमारा मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, ग्रुप्ड डाटा में से, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके पास इस टाइप का आएगा कि आप ऐसे फाइंड नहीं कर पाओगे कि कौन सी है जो, कौन सा ज़्यादा टाइम है, फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा टाइम है। जैसे सिंपल सा है 8 20 से 30 जो क्लास इंटरवल है उसका 8 है, 30 से 40 है उसका 26 है, 40 से 50 है जो उसका 30 है, ठीक है। ऐसे तो सिंपली आप देख सकते हो, इतने थोड़े से डाटा में तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा होगा हमारा क्लास इंटरवल, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन होता क्या है कि आपके पास एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि आप ऐसे सिंपली देख के आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सी क्लास इंटरवल होगी हमारी और कौन सा हमारा मोड होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी देख के ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए आपके लिए एक ईजी सा तरीका है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार बस ध्यान से देखना फिर आपको याद हो जाएगा, इतना आसान तरीका है ये।
देखिए आपके पास दिया होगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आगे आपने सोल्व करना है। ये दिया होगा आपके पास क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है जैसे हमारे पास 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी हमारी 8, 26, 30, 20, 16। आपने क्या करना है, देखियो सबसे पहले आपने ऐसे क्लास बना लेनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको आपने 2-2 का जोड़ा बना लेना है, ठीक है। पहले 2 को जोड़ो, फिर अगली 2 को जोड़ो, उससे आगे नेक्स्ट को 2 को जोड़ो। देखो फर्स्ट क्लास में चलते हैं हम, 2-2 को जोड़ना है ना, पहले ऊपर वाली दोनों क्लास है ना फ्रीक्वेंसी इनको जोड़ देंगे। 8 और 26 हमारा कितना हो गया, 34, ठीक है। तो इस दोनों क्लास के बीच में आ रहा है ना, बस आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा सीध में लिखना है, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल सीधे में हो, ठीक है। 8 और 26 इन दोनों के बीच में लिख लेना, 8 और 26 का जोड़ 34 हो गया, इन दोनों को जोड़ लिया। अब आगे वाली दोनों को जोड़ना है, आगे इसके बाद कौन सी है आगे वाली, 30 और 20, 30 और 20 का जोड़ कितना हो गया, 50, इन दोनों के बीच में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया, आगे वाली दोनों को जोड़ेंगे, आगे क्या है 16, 16 से आगे तो है नहीं, एक है, एक संख्या तो हम क्या जोड़ेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट क्लास। उसके बाद हमने सेकंड बनाना है इसमें। अब क्या करना है, हमने 2-2 को जोड़ा था ना, अब क्या करना है, पहले नंबर को छोड़ दो, पहले नंबर को छोड़ के उसके बाद आगे वाले 2-2 को जोड़ लो। देखो पहले नंबर को तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, फर्स्ट क्लास को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आगे वाली 2-2 को जोड़ते गए। आगे वाली 2 को जोड़ा, 26 और 30, ये कितना हो गया 56, इसके सामने ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जोड़ देना, इसके बाद आगे वाली दोनों की बारी आएगी, तो आगे वाली है 20 और 16, इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गई हमारी 36। तो हमारी क्लास 2 भी बन गई, ठीक है। अब ये बस ध्यान रखना है, पहले 2-2 को जोड़ दो, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट में भी 2-2 को जोड़ना है, सिर्फ पहले वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। अब 2-2 का भी हो गया हमारे पास, अब हमने 3-3 को जोड़ना है। पहले 3 फ्रीक्वेंसी जो उनको जोड़ दो, पहले 3 को जोड़ा हमने, 8, 26 और 30, पहले 3 है ना, इन तीनों का जोड़ आ गया हमारा 64। तो इन तीनों के बीच में लिख लेना, इन तीनों के बीच में ये बनेगा ना, 26 के सीध में आएगा, ये 64 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये 3 तो जुड़ गई, उसके आगे वाली 3, आगे वाली 20, 16, आगे 3 तो है नहीं, 2 रह गई, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब आगे बात करेंगे हम वही फिर नेक्स्ट की। अब 3-3 जोड़े थे ना, देखो इसमें देखो, पहले हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, उसके बाद 2-2 के जोड़े बनाने के बाद आगे क्या किया था, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर 2-2 के जोड़े बनाए थे। अब क्या किया था, हमने 3-3 के जोड़े बनाए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आगे वाली 3-3 जोड़ते जाएंगे। अब देखो पहली वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ी, उसके बाद नेक्स्ट 3 को जोड़ा, 26, 30, 20, इनका जोड़ आ गया हमारा 76, इनके सामने लिख लिया बिल्कुल, 26, 30 और 20 के बीच में क्या है 30, 30 के सामने 76 लिख लिया। उसके बाद एक को छोड़ा था, एक के बाद हमने 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, वो जोड़े वही बनेंगे 3-3 के। 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ा और जोड़े वही 3-3 के बनाए, 30, 20 और 16, इसका कितना बन गया 66। बस आगे कोई नंबर रहा ही नहीं हमारा, तो इसीलिए हमने यहीं तक यहाँ पे हो गया। अब आपने ये तो बना लिया, अब आपने देखना है कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार है। देखो पहले फ्रीक्वेंसी में देखेंगे जो हमें गिवन थी, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा है 30, इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, इसमें देखेंगे इन दोनों में से ज़्यादा क्या है 50, उस पर सर्कल। नेक्स्ट में 56 और 36 में से ज़्यादा 56, इस पर सर्कल। यहाँ पे एक ही इसी पे सर्कल, यहाँ पे एक ही इस पर सर्कल, यहाँ पे एक ही इस पर सर्कल। इसके बाद हमने इसको अब एनालाइज करना है। देखियो सबसे पहले आपने देखनी है कितनी क्लास बनी है हमारी। क्लास बनी है हमारी 5, तो हमने नहीं बनाई, एक पहले थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्लास बनेगी ना, तो 6 नंबर लिख लेंगे हम। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद जो क्लास इंटरवल है इनको लिखेंगे। देखो पहले लिखेंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब देखिए पहला नंबर है हमारा जो ये था 30, ये आई थी ना हमारी फ्रीक्वेंसी 30, तो 30 कौन सी क्लास में है, ये है 40 से 50 के बीच में। ठीक है, कहाँ है 40 से 50, ये रहा पहली वाली फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आई थी ना, तो इस पर टिक कर दिया हमने। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट में, इसमें क्या है, ये हमारा इसमें देखो कौन सी हमारी 50 है, मोड इसमें क्या बन रहा है 50। अब 50 देखिए कहाँ, 50 देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। किसमें, 40 से 50 इंटरवल है जो, और ये 50 से 60 है, दोनों के बीच में कर रहा है ना, तो दोनों पे टिक कर देंगे हम, 40 से 50 और 50 से 60। सेकंड वाला है जो फ्रीक्वेंसी वो है 40 से 50 और 50 से 60, दोनों पे टिक कर दिया। उसके बाद हम इसके बाद चलते हैं हम तीसरी क्लास पे। ठीक है, तीसरी में क्या है हमारा 56। 56 देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में। किसमें, इस इंटरवल में भी, इसमें भी, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इन दोनों पे टिक कर देंगे कि जो हमारा मोड बन रहा है ना 56, ये दोनों इसके बीच में आ रहा है, 30, 40 और 40, 50।
कहाँ, ये रहा 30, 40 और 40, 50 दोनों पे टिक कर दिया। उसके बाद चलते हैं हम चौथी क्लास में। 1 2 3 4 चौथी ये है ना हमारी। देखिए चौष्ट कहाँ पे है, ये कर रहा है हमारा 30 से 40 के बीच में, तो 30 से 40 वाली क्लास है जो, उसको टिक कर देंगे। कहाँ पे है 30 से ये 40 क्लास, ये रहा, तो इस पे हमने टिक कर दिया। चौथी के बाद पाँचवीं क्लास पे चलते हैं। पाँचवीं क्लास पे आएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। पाँचवीं में क्या है 76। 76 देखिए कहाँ पे आ रहा है, यह हमारा 40 से 50 वाली में आ रहा है, तो 40 से 50 वाली में जाके टिक कर देंगे कि 76 इस क्लास में है। ये था हमारी 5th क्लास, ये 40 से 50 को टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट है हमारा छठी क्लास। 1 2 3 4 5 6 छठी होगी ना क्लास, ठीक है। तो 6th क्लास में जाना है अब हमने। देखना छाछ ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये छाछ जो आ रहा है हमारा 50 से 60 के बीच में, ठीक है। तो 6th क्लास में गए और ये है 50 से 60 वाली लाइन, ये रही, ठीक है। तो इसमें टिक कर दिया। ये हमने सारा कर लिया ना एनालाइज। अब हमने देखना है कि इसके नंबर काउंट करने कौन कहाँ पे है, ठीक है। अब ये देखिए 30 से 40 है जो, उसमें कितने हैं, 2 हैं, 1 2 लिख लिया 2। उसके बाद 40 से 50 क्लास है जो, उसमें कितने हैं, ये 1 2 3 4 4, ठीक है। उसके बाद 50 से 60 की क्लास है जो, उसमें कितने हैं, ये हो गया हमारे 2। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा है जो ज़्यादा बार है, कौन सी क्लास में, 40 से 50। तो आपको पता चल गया है कि मोड क्लास है जो, वो हमारी कौन सी होगी, 40 से 50, ठीक है। तो 40 से 50 होगी हमारी मोड क्लास। कहाँ पे अब हम देखेंगे जाके, 40 से 50 वाली में जाके ये गए यहाँ पे ये रही हमारी 40 से 50 वाली क्लास, ठीक है। देखो अब इसमें फ्रीक्वेंसी देखनी है हमने, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी ये होगी हमारी 30, इसको कहेंगे हम F1, ठीक है। F1 ये लिख लिया हमने 30। उसके बाद इस F1 से पहले वाली है उसको कहेंगे F0, और F1 के आगे है जो इसके बाद आएगी वो होगी हमारी F2, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब फॉर्मूला है जो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूले को हम फिर फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा, मोड को फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारा, क्या है हमारा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, यही रहेगा हमारा F1 माइनस F0, और F2 और माइनस करना है बस इसमें से। देखिए कैसे, F1 रहेगा ऐसे ही, बस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। एक बार आप इस फॉर्मूले को पढ़ोगे ना, आप अपने आप ही, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कैसे याद करना है, ठीक है। L1 तो हमारा जैसे मोड में भी था, सॉरी हमने पीछे मीडियन निकाला था, क्वार्टाइल निकाला था, सब में L1 यूज हो रहा था। L1 ऐसे कैसे आएगा, प्लस यहाँ पे क्या करना हमने, F1 में से F0 माइनस कर देंगे, और फिर आगे ये लिखा ही जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा F1 माइनस F0। इसमें 1 2 एलिमेंट्स और ऐड करने, देखो F1 माइनस F0, F1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। F0 ऐसे कैसे, माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो। L1 हमारा 40 है, F1 हमने निकाला था अभी 30, F0 26, F1 30, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस F0 की वैल्यू 26, माइनस F2 20 गुना 10 से। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42.86। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मीडियन, क्वार्टाइल और मोड कैसे फाइंड करना है। मेरे को जो सबसे आसान तरीका लगा है मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।